शिव कौन है और पार्वती कौन है? श्रद्धा माने पार्वती और विश्वास माने शिव। आपका विश्वास है और श्रद्धा नहीं है तो वो विश्वास टिकेगा नहीं, और विश्वास है और श्रद्धा नहीं तो नहीं टिकेगा। श्रद्धा है विश्वास नहीं तो नहीं टिकेगा। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ये भगवान शिव और पार्वती जो हैं ये श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। और इसीलिए गृहस्थी को भगवान शिव का पूजन बताते थे। पहले कुंवारी कन्याएं भी सोमवार के व्रत करती थी और सब लोग भगवान शिव के मंदिर पर जाकर जल चढ़ाते थे, शिवालय में जाकर। और सबको चढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे देवता हैं उनको वैसी वैसी वस्तु प्रिय है। आपके जो गणपति बप्पा हैं तो गणेशो मोदक प्रिय, उनको मोदक प्रिय लगते हैं, उनको भोग लगाएं तो लड्डू का लगाएं। और शिव जी को शंकरो जलधारा प्रिय, भगवान शिव को जलधारा बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्रिय लगती है। और भानु नमस्कार प्रिय, भगवान सूर्य नारायण को अगर हम नमस्कार भी कर लें तो ऋण उतर जाता है। ये गृहस्थ के लिए धर्म होते थे और गृहस्थी इन नियमों का पालन करते थे तो आनंदित थे। आप विचार करिए, पहले एक व्यक्ति काम करता था, 10 व्यक्तियों को खिलाता था घर बैठे। आज अगर 10 लोग घर में हैं, 10 के 10 काम करते हैं, तब भी शांति फिर भी नहीं मिलती। ये तृष्णा कभी भी खत्म नहीं हो सकती, ये समाप्त नहीं हो सकती भाई। भगवान शिव का पूजन क्यों बताते हैं, आपने विचार किया है कभी? भगवान शिव परिवार जो आपने देखा हो उसमें कौन कौन सी मूर्ति होती है? 2 मंदिर होते हैं, एक है शिव परिवार और दूसरा है शिव पंचायत। तो जो शिव पंचायत होती है उसमें भगवान सूर्य नारायण और नारायण भी होते हैं। और जो मंदिर भगवान शिव परिवार का होता है उसमें गणेश जी होते हैं, माता पार्वती होती हैं, कार्तिकेय जी होती हैं, नंदी बाबा तो अवश्य होते ही हैं। और प्राय मंदिरों में, प्राचीन मंदिरों में भगवान शिव के गण वीरभद्र आदि भी स्थापित होते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, गणेश जी का वाहन क्या है आपको सभी को मालूम होगा, क्या? मूषक, ठीक है। माता पार्वती, भगवान शिव के गले में क्या शोभायमान है? सर्प और चूहे में कभी बनती नहीं, सर्प छोड़ता नहीं चूहे को, लेकिन एक जगह बैठे। माता पार्वती का वाहन है सिंह और भगवान शिव का वाहन है बैल। और बैल और सिंह में नहीं बनती भाई, लेकिन फिर भी बैठे। कार्तिकेय जी के जो वाहन हैं वो है मयूर। मोर कभी भी सर्प को नहीं छोड़ सकता, भगवान शिव के गले में तो सर्प ही सर्प है। कितनी विषम परिस्थिति है परिवार में, लेकिन एक समता बनाकर बैठे हैं। तो केवल मंदिर में जाकर हम जल चढ़ाकर आ गए लौटकर, केवल यही नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि सब परिवार में 10 लोग हैं तो 10 एक जैसे नहीं हो सकते कभी। कोई थोड़ा शांत स्वभाव का होगा, कोई थोड़ा सा उग्र स्वभाव का होगा, कोई क्रोधीला होगा, कोई आलसी भी होगा, कोई ज़्यादा कार्य करने वाला भी होगा। तो इस बात से भी ये सीख हम सभी को लेनी चाहिए कि जिसका जैसा स्वभाव है वो रहने दीजिए, लेकिन समता बनाकर हमको परिवार में चलनी है। केवल भगवान शिव पर जाकर लोटा चढ़ाकर आ गई लौटकर और बस हो गया कार्य, नहीं, मतलब इस बात का तात्पर्य नहीं है।
और भगवान शिव जैसा देवता तो कोई दूसरा है ही नहीं। आशुतोष तुम ऑर्डर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। बहुत जल्दी देखिए, हमने ऐसे भी देखा लोगों को कि एक लोटे में जल लिया, उसी में दूध डाला, उसी में तिल डाल दिए, उसी में मीठा भी डाल दिया। बोले पंडित जी ने बताया महाराज, अच्छा है, और गए और सब भगवान पर चढ़ा दिया जल। और मंदिर में जाते हैं तो घड़ी देखकर जाते हैं। अब घड़ी का जोर आपका जब चले, जब ट्रैफिक को भी ऊपर से निकल जाओ आप, मंदिर में तो देख के वो 10 मिनट हो गए, अब चलना चाहिए।